दोस्तों, जिन इरादों को लेकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया, उन इरादों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी ISI चीफ काबुल गए हुए हैं और काबुल के अंदर एक खतरनाक आतंकी संगठन को सरकार में मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान ने यह साफ कर दिया है कि वे अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं करने देगा और न ही कोई आतंकी गतिविधि में शामिल होगा। और तालिबान के कब्जे के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान पर हमले बढ़े हैं, उसी का संकट भी पाकिस्तान पर गहराता जा रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान अब नई रणनीति के तहत काम करना चाहता है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दूसरे क्रूर आतंकी संगठन जो कश्मीर में दहशत फैलाने का मादा रखता है, यानी कि हक्कानी नेटवर्क की सरकार चाहता है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के 3 हफ्ते बाद भी नई सरकार के गठन की घोषणा नहीं हो सकी है। सरकार में हिस्सेदारी को लेकर तालिबान के विभिन्न धड़ों के बीच संघर्ष छिड़ गया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि शुक्रवार को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच गोलीबारी तक हो गई। इसमें तालिबान के सह संस्थापक और भावी सरकार के मुखिया बताए जा रहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की घायल होने की बात भी कही गई थी। हालांकि तालिबान की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। वहीं बरादर ने रविवार को काबुल में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात भी की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठनों में सत्ता के लिए चल रहे संघर्ष के बीच बचाव करने के लिए पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख फैज हामिद काबुल पहुंच रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि तालिबान के नियंत्रण पर भी वे काबुल पहुंचे हैं। माइकल रूबिन ने यह भी कहा कि इन मतभेदों को सुलझाना ISI प्रमुख के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि क्वेटा पूरा हक्कानी नेटवर्क से अलग है। बता दें कि हक्कानी नेटवर्क नॉर्दर्न तालिबान से अलग है। वहीं अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य जनरल मार्क मिले ने अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने की भी आशंका जताई है। रूबिन ने कहा कि तालिबान ने पहले 3 सितंबर को नई सरकार की गठन की घोषणा की थी, परंतु अभी तक इसकी घोषणा नहीं की जा सकी है। देरी की वजह सरकार में हिस्सेदारी को लेकर विभिन्न धड़ों के बीच गंभीर मतभेद को बताया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि शनिवार को अचानक काबुल पहुंचे ISI प्रमुख हामिद का मुख्य मकसद हक्कानी नेटवर्क की अगुवाई में सरकार बनवाना है। अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलेमानखिल ने कहा था कि हामिद ये सुनिश्चित करने काबुल आए हैं कि अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार नहीं बन पाए। मरियम ने ट्वीट कर कहा कि जहां तक उन्हें पता है कि हामिद हक्कानी के नेतृत्व में सरकार बनवाने आए हैं। हक्कानी नेटवर्क ISI की कठपुतली है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि हामिद भावी अफगानिस्तान को लेकर चर्चा करने गए हैं।